एएलपी के साइको टेस्ट के लिए तो बुलाया जाएगा, पर फाइनल कटअप के लिए मेरा होगा कि नहीं, फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें बुलाया जाए कि नहीं, ऐसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मन में डर है। समझ में आता है भाई साहब, क्योंकि 1.5 लाख के आसपास आपके साइको के लिए बुलाए जाएंगे और आपकी फाइनल जोइनिंग जो है 18,799 ही लोगों की होनी है। पर भाई साहब जिनके नंबर कम है, जिनके ज़्यादा नंबर कम है, उनके मन में ये डर है तो समझ में आता है, पर जो कटअप के आसपास आ रहे हैं उनके मन में भी ये डर है। और भाई साहब आप बिलीव करिए, इतने सारे लोगों के मेरे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों के, किसी के 75+ है, बोला भैया मेरा यूआर से, अपनी कैटेगरी बताते हैं, अपने जोन बताते हैं और बोलते हैं कि भैया मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। 74 के आसपास एक एससी कैटेगरी का लड़के का आया था, 74 एससी कैटेगरी, और अपना जोन बता के पूछा भैया मुझे तो पता है कि मेरा साइको के लिए होगा ही होगा, पर क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। भाई साहब एससी कैटेगरी में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और लोगों के मन में डर है। तो ये डर क्यों मेरे भाई? क्या आपको जो है टेक्नीशियन के कटअप को देख के डर लग रहा है, जो टेक्नीशियन में कटअप इतनी हाई गई उसको देख के डर लग रहा है, या फिर आपकी सीटें कम है 18,799, 2018 वाली वैकेंसी को देख कर आपको डर लग रहा है कि वहाँ पे इतनी सीटें थी फिर भी कटअप इतना हाई गया और यहाँ पे सीटें कम है 18,799, तो उसके मुकाबले यहाँ पे कटअप हाई जाएगी, इस चीज़ को देख के डर लग रहा है। या फिर रैंक गुरु जी का डाटा देख कर डर लग रहा है। रैंक गुरु जी के डाटा में जब आप देखते हो, कंपेयर करते हो कि 70 में इतने लड़के हैं या 75 में इतने लड़के हैं और मेरा नंबर इतना ही है, तो इस चीज़ को देख के डर लग रहा है। हर एक मुद्दे पर बात करेंगे मेरे भाई। और पहली बात, अगर आप एएलपी 2018 वाली वैकेंसी को देख कर डर रहे हैं तो मेरे भाई वहाँ पे जो कटअप गई थी, आपके नॉर्मलाइजेशन हुए थे एएलपी CPT2 के पार्ट ए में, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ाए गए, 20 नंबर, कहीं पे 25 नंबर, कुछ लोगों के कम नंबर भी बढ़े थे, कहीं पे 5 नंबर बढ़े थे, कुछ लोगों के 3 नंबर बढ़े थे, मेरे खुद कम ही नंबर बढ़े थे। पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए गए और जहां नॉर्मलाइजेशन के बेस पे कटअप बनी हो और आपका अभी रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा वो अलग मुद्दा है, पर आप रॉ मार्क्स से और नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स से कंपेयर नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ना देखें, अभी का सिनेरियो अलग है, आप अभी के हिसाब से देखिए। और अगर आप रैंक गुरु जी के डाटा को देख के डर रहे हैं तो भाई साहब, अगर मैं रैंक गुरु जी के डाटा की बात करूँ तो रैंक गुरु जी को डाटा का आप पूरा देखेंगे तो भाई साहब बस 2 लोगों में कंपटीशन है, पहले तो ओबीसी और दूसरा यूआर वाले में। यूआर वाले में इसलिए मेरे भाई क्योंकि वहाँ पे सारे आते हैं, आप यूआर की देखेंगे ना, बस अगर जनरल वाले रहे यूआर में तो वहाँ तो कटअप सबसे कम जाएगी, मेरे को लगता है एसटी एससी से भी कम जाए, पर क्योंकि उसमें आते हैं आपके ओबीसी, आपका ईडब्ल्यूएस भी आएगा, एसटी एससी वाले भी नंबर जो अच्छे खासे नंबर है वो आएंगे, उसमें फाइट करेंगे, इस वजह से वहाँ पे कटअप हाई जाती है, ठीक है। और वहाँ पे ओबीसी का अगर आप देखो, ओबीसी में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ओबीसी में ही लड़के ज़्यादा हैं नंबर लाने वाले, और ओबीसी वाले ही जाएंगे यूआर में। तो अगर जनरल वालों को डरना है तो भाई साहब ओबीसी वालों से डर सकते हो। ओबीसी वाले भाई साहब इस समय गजब खेला खेल रहे हैं भाई साहब, ओबीसी में पढ़ने में लड़के ने जान झोंक दिया है। आप देखेंगे जहाँ यूआर में 85+9 लड़के हैं, 69 ओबीसी वाला है, समझ लो कितना ज़्यादा गैप है, कई गुना। आप कहीं पे भी देखें अधिकतर आरबी में या तो 2 गुना लड़के हैं, जहाँ पे 85+ की बात हो या फिर 90+ की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पे या तो लड़के 2 गुना है यूआर से या फिर उनके बराबर है, नहीं तो 3 गुना है, ठीक है। 1-2 जगह पे कम भी है पर ज़्यादातर जगह पे आप देखेंगे तो डबल। और अगर आप आते हो 75 के आसपास तो 75 में तो वो डबल होते जा रहे हैं भाई, और संख्या बढ़ती जाएगी, 70 के पास आएंगे तो ओबीसी वाले और संख्या, हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को लेकर अगर किसी को डर है तो भाई साहब यूआर और ओबीसी वालों को थोड़ा सा अपने में फाइट करने की ज़रूरत है, उनकी डरने की बात है। पर जो कैटेगरी में आ रहे हैं आपके ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी वाले आ रहे हैं, उनका तो कैटेगरी में जाएगा नहीं ओबीसी वाला, और ना ही कोई दूसरा आ रहा आपकी कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको उतने डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर लड़के डर रहे हैं, लड़के डर रहे हैं इसलिए क्योंकि भाई साहब ये भी आ रहा है कि अभी जो डाटा आया हुआ है रैंक गुरु जी का, 1 लाख+ लोगों का आया है, जबकि आपके अगर 13 गुना भी बुलाए गए, जो 15 गुना बुलाना था उन्होंने नहीं बुलाया, कम लड़कों को भी बुलाया, फिर भी आपके 2.5 लाख के आसपास बुलाया गया। कुछ लड़के मान लो अपसेंट गए, नहीं भी गए होंगे, तो फिर भी अगर कम से कम भी लेके चले तो 2,30,000 40,000 लड़के तो आए। तो अभी बस 1 लाख+ लोगों का ही आया है, आधा से ज़्यादा लड़कों का डाटा अभी नहीं आया है ना। तो इस चीज़ को लेकर भी मन में डर लग रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। और आपके जो टेक्नीशियन के लेकर डर लग रहा है, टेक्नीशियन वाले के लिए कि टेक्नीशियन में कटअप इतनी हाई गई, तो टेक्नीशियन में पहली बात तो वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और दूसरा जो बात है, अभी टेक्नीशियन की जो आ रही है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेकेंड डीबी के लिए लिस्ट आनी शुरू हो गई, ठीक है। और सेकेंड डीबी के लिए जो लिस्ट आ रही है उसमें अगर भाई साहब आप देखोगे तो कितना ज़्यादा नंबर ड्रॉप करके बुलाया जा रहा है। आप सिलीगुड़ी का देखना, अभी आया हुआ, और भी जोन के आएंगे धीरे धीरे, 2-3 जोन के आ गए हैं। सिलीगुड़ी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिलीगुड़ी का अगर आप देखेंगे, मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी होगा, आप उसको देखिएगा उठा के। वहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बस 8 लोगों को बुलाया गया, बस 8 लोगों को बुलाया गया, और कट ऑफ कितनी कम गई भाई साहब, 13-14 नंबर कम करके बुलाया गया। आप सोचो
14 नंबर तक कम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में उतने लड़के नहीं होंगे, है ना। तो बीच में जो लड़के नहीं हैं उनके वजह से तो इतने कम गई है। आपको बताया मैं टेक्नीशियन में ओबीसी का जो गया है वो 8 नंबर की पोस्ट के लिए गया है। 8 नंबर की पोस्ट जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल की है। और यूआई में 18 नंबर की पोस्ट के लिए कट ऑफ कम गया है, वहाँ पे 13 नंबर कम गया है, वो है 18 नंबर की पोस्ट। तो ये वेल्डर का है, ठीक है। तो अब देखो वेल्डर में हम ये कह सकते हैं कि वेल्डर के ट्रेड वाले उतने लड़के नहीं होते, तो इस वजह से क्योंकि लड़के कम है, कंपटीशन कम है, ज़्यादा वाले लड़कों ने लिया होगा, उसके बाद जो है डायरेक्ट ड्रॉप इतना ज़्यादा मिल गया होगा क्योंकि लड़के उनके बीच में नहीं रहेंगे। पर जो ओबीसी में 14 नंबर कम गया है, ठीक है, ओबीसी में 14 नंबर गया है 8 नंबर के लिए, और वो जो था वो इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए था। इलेक्ट्रिकल पोस्ट में आपके इलेक्ट्रीशियन वाले भी एलिजिबल थे ट्रेड में, आपके मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल थे, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले भी एलिजिबल थे। ऐसे ऐसे ट्रेड थे जहाँ पे अच्छे खासे लड़के जो है इस ट्रेड से अपना टेक्निकल डिग्री जो है पूरा करते हैं इस वाले ट्रेड से, ठीक है। तो अच्छे खासे लड़कों की थी वहाँ पे कंपटीशन, फिर भी इतने कम नंबर गए, है ना। तो जो भी बीच में लड़के कम हो रहे हैं, आप देखो वहाँ पे जो था ना, पहले जो कट ऑफ गई थी 8 नंबर की पोस्ट की, वो गई थी 94 के बाद अब बस 8 लोगों के लिए बुलाया गया, ठीक है। 8 लोगों में ये सारे में बुलाया गया, ओबीसी एससी एसटी सबको बुलाया गया, ईडब्ल्यूएस का भी बुलाया गया है, आपके जो है यूआर का भी बुलाया गया। तो उसमें ओबीसी में हो सकता है 2-3 लोगों को ही बुलाया गया हो। कितने लोगों को बुलाया गया ये तो रेलवे जब फाइनल पैनल आएगा ना सेकंड डिवी का तो समझ में आएगा कितने लोगों को बुलाया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी लोगों को बुलाया गया हो, आप सोचिए कि 14 नंबर तक कम किया गया, यानी कि 94 से सीधा लाया गया 79। तो इसके बीच में लड़के तो हैं ही नहीं, अगर होते तो कट ऑफ तो कम ही जाती ना। मान लो अगर एक और चीज़ सोचो, 94 नंबर वालों को बुलाया गया, 94 नंबर फाइनल शुरुआत में बुलाया गया, ठीक है। अब 94 नंबर को बुलाया गया, अब सेकेंड डिवी के लिए अगर कोई लड़का इंतजार कर रहा होगा तो कितने नंबर तक का इंतजार कर रहा होगा? 90 प्लस वाला तो नहीं ही कर रहा होगा। सबको मन में ये रहता है कि पॉइंट में समथिंग में कुछ डाउन होगा मेरिट, है ना। कितने में डाउन होगा? आपके पॉइंट में होगा 1 नंबर कम होगा, 2 नंबर कम होगा। 79 तक का तो भाई साहब वो तो उम्मीद ही खो चुका होगा कि मेरा होगा भी कभी। वो सेकेंड क्या थर्ड डिवी आ जाए, फोर्थ डिवी आ जाए, फिर भी उसके मन में ये रहेगा कि मेरा तो नहीं होना, है ना। जबकि सेकेंड डिवी में ही 79 तक को बुला लिया गया, इतने ज़्यादा ड्रॉप मिले, ठीक है। आप ये कट ऑफ ना देखिए, आप देखिए जो ड्रॉप हो रहा है कितना ज़्यादा, क्योंकि बीच में लड़के नहीं है, है ना। तो ये जो बीच में लड़के हैं या नहीं है, ये तो ना डाटा आपके पास और ना ही ये डाटा मेरे पास, ये डाटा है रेलवे के पास, ठीक है। और ये सब चीज़ें लिंक कहाँ होगी आप समझिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मेन आएगा साइको। अभी आपका साइको बाकी है भाई साहब, मैं आई कम इन बोलते हुए साइको टेस्ट आना है ना। अब जो रैंक गुरुजी में आप चीज़ें देख रहे हो कि इतने इतने लड़के हैं बीच में हमारे, साइको टेस्ट होने के बाद कौन लड़का फेल करेगा, कौन लड़का कितना नंबर लेके आएगा, ये चीज़ें साइको टेस्ट के बाद ही डिसाइड होगी। ऐसा हो सकता है कि 70 प्लस वाले लड़के ज़्यादा फेल कर जाए, 80 प्लस वाले लड़के फेल कर जाए। 80 प्लस में अगर आप अपनी कैटेगरी में देख लो 4-5 लड़के हैं, उसमें से 3 लड़का अगर फेल कर गया, है ना, आपके यहाँ जितनी भी सीटें हैं, आपके जो है भाई साहब साइको टेस्ट में 40 से 60% लड़के फेल होते हैं। 40% तो मिनिमम फेल होंगे ही होंगे, 60% तक भी ये डाटा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लड़के फेल होने वाले हैं। साइको टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें उलट फेल होने वाली है। साइको टेस्ट में अगर कोई 69 लेके आया है और कोई जो है 70 लेके आया है, ठीक है, और यहाँ पे 70 वाला जो है एलपी की सीबीटी 2 में अगर कोई 69 या 68 नंबर लेके आता है, ठीक है, और वो जो है एक लड़का जो है एलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए में 70 नंबर लेके आया, अब 68 वाले नंबर जो गया लड़का वो साइको टेस्ट में अगर 22 नंबर लेके आ जाता है या 23 नंबर लेके आ जाता है, और 70 वाला जो लड़का है वो 19 नंबर ही लेके आता है, पास हो गया पर 19 नंबर ही लेके आया, तो आप इसको कैलकुलेट करके देखो भाई साहब, 68 वाले को तो मिल जाएगी सीट, 69 वाले को मिल जाएगी, 70 वाला पीछे रह जाएगा। और जबकि 68 वाला 70 वाले को देख के डर रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अभी जो मैं आपको बता रहा था, बीच में जो इतना गैप गया कट ऑफ का टेक्नीशियन वाले, बीच में कितने लड़के रहेंगे, ये चीज़ें अभी तो साइको के बाद बीच में कितने लड़के गायब हो जाएंगे। अभी आपको क्योंकि लड़के देखने को मिल रहे हैं, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फाइनल में तो आपको डाटा नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि रैंक गुरुजी में आपको देखने को मिल रहा है कि मेरे 70 के आसपास इतने सारे लड़के हैं। तो उसमें से कितने लड़के गायब हो जाएंगे साइको के बाद, आपको पता है? अभी से जो आप डर रहे हो, कितने लड़के हो सकते हैं वो गायब हो जाए, कितने लड़के हो सकते हैं जो आपसे कम नंबर लेके आएंगे। अगर आपका कम नंबर है तो आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये सोचना है कि भाई साहब की तब तो साइको में मेरे को और ज़्यादा नंबर लेके आना है। कोई 70 वाला अगर 19 लेकर आ रहा है तो आपको 22 लेकर आना है, 23 लेकर आना है, आपको 24 तक पहुँचने की कोशिश करनी है। तो आपको डरना नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है मेरे भाई। अभी आपका साइको होने के बाद, आपका साइको जब हो जाएगा तो दूर खड़ा जो है ना भाई साहब आपका मेडिकल, वो भी वहाँ से बोल रहा है कि क्या मुझे भूल तो नहीं गए, आप भूल तो नहीं गए मुझे, क्योंकि भाई साहब आपका मेडिकल में A1 मेडिकल होना है
और वहाँ पे भी अच्छे खासे लड़के फेल होते हैं, आपके 10 से 15% लड़के फेल होंगे, तो सेकेंड डिवी थर्ड डिवी भी बुलाई जाएगी। और अगर आपने साइको टेस्ट में अभी से हार मार ली, साइको टेस्ट में अभी से आपने अपना अच्छा खासा स्कोर नहीं लेकर आया, तो आपका तो स्कोप ही खत्म है ना, आपके चांसेस बन रहे हैं। कट ऑफ मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छी है, आप देखिएगा, इसमें मैंने चांसेस वाले बात करी है कि कितने चांसेस बन रहे हैं, कितने में फाइनल मेरिट हो सकती है आपकी। और जिनके चांसेस बन रहे हैं उनके आसपास अगर आप हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है मेरे भाई, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे खासे नंबर में लड़के मैसेज कर रहे हैं, अच्छे खासे नंबर मेरे भाई, 80+ OBC का आया था कि क्या भैया मेरा होगा। आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपका तो हो रहा है मेरे भाई, जो 68 65 है उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कि साइको में आप मेहनत करिए, डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, डरे ना, आप बस मेहनत करिए और अच्छा खासा नंबर लेकर आइए, ठीक है मेरे भाई। साइको में मेहनत करिए, अभी बहुत गेम चेंज होने वाला है। अभी से फाइनल सिलेक्शन के लिए आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई नहीं बोल सकता कि फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है एक अंदाज़ा दिया जा सकता है ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। और जिसका कम है उसको हो सकता है कि हाँ डर वाली बात है, पर साइको में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। पर जो कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं, जो भी चैनल पे आपको कट ऑफ बताया जा रहा है, अगर आप उसके आसपास आ रहे हैं, जो कट ऑफ फाइनल बताया जा रहा है वो फाइनल कट ऑफ नहीं होता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी होंगे, तो उसके अगर आसपास आ रहे हैं 1-2 नंबर आपके कम भी है, तो आपको अच्छे खासे मेहनत करने की जरूरत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक बात करते हो, तब तक के लिए